Good morning, students. Myself Rajiv Verma is going to continue chapter number 3. And today's topics are path length, displacement, speed, velocity, uniform and non-uniform motion. Now we are taking one by one. First topic, that is path length. What is path length? Actually, the path length is the length of the actual path traveled or covered by an object between initial and final positions. यानी कि पाथ लेंथ का जो सेकंड नेम है वी कैन से द डिस्टेंस. वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस. पाथ लेंथ मीन्स द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड और डिस्टेंस. कौन कवर कर रहा है पाथ को? एन ऑब्जेक्ट. ओके, तो जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर. दैट इज वाई पाथ लेंथ इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि पाथ लेंथ है क्या? डिस्टेंस ही है. इट्स एसआई यूनिट इज मीटर. एसआई सिस्टम में हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं. यानी किसी भी इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट मतलब फ्रॉम वेयर द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट, हाउ मच इट कवर्स, दैट इज नोन एज द पाथ लेंथ. यानी वो कितना चला, कितना उसने कवर किया, वो इनिशियल पोजीशन से चलते हुए अपने एक्चुअल पाथ से जो फाइनल पोजीशन तक पहुंचा है, दैट लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज द पाथ लेंथ. अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर. एंड द सेकंड पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. अब हमने कंसिडर किया कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है. एंड देयर आर थ्री पाथ्स, ए सी बी, यानी बी तक पहुँचता है. ए क्या है? इनिशियल पोजीशन है. बी क्या है? फाइनल पोजीशन है. तो ऑब्जेक्ट ए से बी तक सी के थ्रू जाता है, ए से बी डायरेक्टली जाता है, या ए से डी होते हुए बी तक पहुंचता है. यानी देयर आर थ्री पाथ्स फ्रॉम ए टू बी. तो अगर हम इन पाथ्स की बात करते हैं तो जो ए सी बी यानी ए से सी और फिर बी यानी सी होते हुए बी तक पहुंचने वाला, या ए डी बी, दीज आर नोन एज द पाथ लेंथ्स बिकॉज दीज आर द एक्चुअल पाथ or distance or length covered or traveled by an object. That is why these are known as the distances or actual path length. But अगर हम A से B तक का shortest path देखें तो this is the shortest one. This dark line indicate the shortest path between A and B out of these three. That is why this shortest path is termed as the displacement. Displacement. और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. अगर हम इसी तरह से एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट इसकी भी मीटर ही है. मीटर जो डिस्टेंस की यूनिट है, दैट इज द यूनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इट इज़ ओके. तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? जो पाथ लेंथ है इट मस्ट बी पॉजिटिव और जीरो. ये पॉजिटिव होगी या जीरो होगी. बट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ऑल्सो. यानी जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. यानी डायरेक्शन इज ऑल्सो अ मेजर इन दिस फिजिकल क्वांटिटी. ओके, अब अगर हम एक नेक्स्ट एक एग्जाम्पल इसके लिए लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज हमने क्या कंसिडर कर लिया? हमने कंसिडर किया एक रेफरेंस पॉइंट ओ. ओ को हमने क्या मान लिया? एक रेफरेंस पॉइंट. यानी फ्रॉम वेयर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट एक वन डायमेंशनल मोशन मैंने माना. वन डायमेंशनल मोशन में ओ से चलना स्टार्ट करता है और आफ्टर सम टाइम इफ वी आर ऑब्जर्विंग वो ओ पोजीशन से यानी ओरिजिनल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से P1 पर पहुंच जाता है. तो व्हाट इज द पाथ लेंथ इन दिस केस? इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन देन द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द पाथ लेंथ. यानी डिस्प्लेसमेंट ही पाथ लेंथ के इक्वल होगा. यानी x1 ही डिस्प्लेसमेंट है, x1 ही पाथ लेंथ है. ओके, बिकॉज द मोशन इज स्ट्रेट लाइन. एक ही पाथ है, ऑप्शन ही नहीं है. अब आते हैं नेक्स्ट किसी
टाइम इंटरवल पर वी आर ऑब्जर्विंग दैट द ऑब्जेक्ट रीचेज टू पॉइंट P2 आफ्टर कवरिंग x2 डिस्टेंस फ्रॉम O. ओके, नाउ इन दिस केस जो डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम इट्स बिटवीन इट्स टू पोजिशंस, यानी जब ऑब्जेक्ट P1 पर है और वहाँ से जब वो P2 पर चला जा रहा है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, दो तरह की बात होगी यहाँ पर. इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, P1 पॉइंट है सिर्फ तो x1 डिस्प्लेसमेंट है. अगर P1 नहीं है, P2 पॉइंट की बात करते हैं तो x2 डिस्प्लेसमेंट है. लेकिन P1 और P2 दोनों पॉइंट है और नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट P1 से P2 तक पहुंचता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा x सिंबल से डिनोट कर सकते हैं. इट विल बी x2 माइनस x1, यानी द गैप बिटवीन द टू पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो इसे मैं एक बार फिर से समराइज करता हूँ. उसमें हमने क्या क्या कंसिडर किया? हमने कंसिडर किया वन डायमेंशनल मोशन. कौन सा मोशन कंसिडर करा? वन डायमेंशनल. हमने वन डायमेंशनल मोशन ऑब्जेक्ट का कंसिडर किया और क्या मान लिया कि सपोज ओ बी द ओरिजिन और एट एनी टाइम इंटरवल द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट P1. ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसकी पोजीशन क्या हो गई x1, और एट टाइम T2 यानी किसी अनदर टाइम पर उसकी पोजीशन क्या हो गई P2. तो इसकी 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 P2 इज द पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट इज x2, यानी इसकी जो मेजरमेंट है ओरिजिन से x2 हो गई. वन डायमेंशनल मोशन है. तो चेंज इन द पोजीशन की अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो चेंज इन द पोजीशन नोन एज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1. तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x may be written as x2 minus x1. x2 minus x1 will be the displacement of the object during this change. Now coming to the next topic, that is speed. You know the speed and the definition of the speed. This is a very known term to all of you. Speed is the total distance covered per unit time, or it is the ratio of the distance and time. Mathematically we can define the speed is equal to distance upon time. With the formula we can obtain the unit of the speed, as we know in the previous chapter also. The speed unit of the speed is meter per second. Dimensional formula of the speed can be written as lt minus 1 and m0. Now speed, if we are taking the types of the speed, then it will be divided into four parts: uniform speed, variable speed, average speed, instantaneous speed. तो अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसका दूसरा नाम है कांस्टेंट स्पीड. इसे कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं. अगर हम एक एग्जांपल लें, इफ ए कार इज मूविंग विद ए uniform speed of 60 kilometer per hour. A car is moving with a constant speed of 60 kilometer per hour. ठीक है, तो इन दिस एग्जाम्पल 60 किलोमीटर पर आवर हमने कार की स्पीड बताई, मतलब नाइदर इट इज इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, मतलब इट इज कांस्टेंट. देन वी कैन से इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, दोबारा मैं एक बार बोल देता हूँ. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर हम वेरिएबल स्पीड की बात करते हैं तो इसमें क्या कहेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. और ये भी कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसे हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं. ठीक है, द टाइम इंटरवल मे बी वेरी स्मॉल
अब आते हैं अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का मतलब हुआ टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी एवरेज, यही इसकी डेफिनेशन है। अगर हम ये कंसीडर करें, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं और हम ये कंसीडर करें कि सपोज ड्यूरिंग द मोशन, सपोज दिस इज ए, दिस वन इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस इज डी, an object is moving in the direction of the arrow and it covers 5 kilometers in 1 hour. Here it is covering suppose 6 kilometers in 2 hours. Here 4 kilometers in 1 hour. तो अगर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो गई, 5 फ्रॉम ए टू बी, 6 फ्रॉम बी टू सी एंड 4 फ्रॉम सी टू डी, then divided by the total time taken. Total time is 1 plus 2 plus 1 and it will be 15 upon 4 and this will be kilometer per hour. This will be the average speed of the ऑब्जेक्ट। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई भी करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 3 is to 12 and 7 5 kilometer per hour. This will be the average speed of the object during its motion from any initial point A to the final point B, फाइनल पॉइंट डी। तो ये इस ऑब्जेक्ट की क्या कहलाएगी, ये इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कहलाएगी। तो हमने 3 पॉइंट कवर कर दिए। एवरेज स्पीड का मतलब है एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। सही है, क्योंकि ये सभी स्पीड के टाइप्स हैं तो सभी की यूनिट की हम बात नहीं करेंगे। ऑल आर हैविंग द सेम यूनिट दैट इज मीटर पर सेकेंड इन एसआई सिस्टम, दो इन सम केसेस वी आर टेकिंग इट एज इन किलोमीटर पर आवर्स, बट दिस इज नॉट द, दिस इज द अनदर यूनिट ऑफ द स्पीड, दिस इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ द स्पीड। अब आते हैं हम एक लास्ट पॉइंट पर, हम इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे आते हैं। दिस इज अ न्यू टर्म, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड it has different speeds at different instant of times। यानी अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करता हूं तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट किससे मूव करता हो, वेरिएबल स्पीड से मूव करता हो, तो इट हैज डिफरेंट स्पीड्स एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी स्पीड at a given instant of time is called this instantaneous speed। ठीक है, अगर हम इसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमने क्या कंसिडर कर लिया, the speedometer of a car indicate the instantaneous speed। when we say that the speed of the car at some particular instant is 60 km per hour, we are specifying its instantaneous speed। note the instantaneous speed is quite different from the average speed। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जो स्पीडोमीटर है, किसका, स्पीडोमीटर ऑफ कार, अगर हम मानते हैं अ कार is moving with suppose 60 किलोमीटर पर आवर्स, तो जो मीटर इंडिकेट कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर्स को इंडिकेट कर रहा है, वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। दिस इज
This is not the average speed of the vehicle, but this is instantaneous, means the speed at particular instant is known as instantaneous speed. ठीक है, अगर हम इस इंस्टेंटेनियस स्पीड को फर्दर एक्सप्लोर करना चाहें, अगर हम और इसे आगे एक्सप्लोर करना चाहें तो हम क्या कंसिडर करते हैं? सपोज एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस इज इक्वल टू डेल एक्स इन डेल टी टाइम, यानी डेल टी टाइम क्या है? एक वेरी स्मॉल टाइम है, ठीक है, उसमें एक ऑब्जेक्ट डेल एक्स डिस्टेंस कवर करता है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी, ठीक है। बट अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज स्पीड, यानी इसकी अगर हम क्या लेते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू इसकी कैसे लिखेंगे? लिमिटिंग वैल्यू का मतलब हुआ, अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करता हूं तो मैं यहां पर लिखूंगा लिमिट। LIM का मतलब हुआ लिमिट। डेल टी अप्रोचेज टू जीरो, डेल टी का मतलब, डेल टी अप्रोचेज जीरो का मतलब हुआ कि जो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें हम स्पीड मेजर कर रहे हैं वो क्या है? नेग्लेजिबल है, नेग्लेजिबली स्मॉल है, डेल टी अप्रोचेज टू जीरो। एंड डेल एक्स अपॉन डेल टी, तो ये जो हमारा रिलेशन आया ये हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड का रिलेशन आ गया। अब कैलकुलस के अंदर, कैलकुलस आपने नहीं पढ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कैलकुलस और उसके रिलेशंस को ही समझाऊंगा पहले, फिर मैं टॉपिक्स को आगे बढ़ाऊंगा। तो इन कैलकुलस इट मे, दिस कंप्लीट मे रिटन एज डी बाई डी टी ऑफ एक्स। ये डी बाई डी टी क्या है? ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इसको पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्स। और ये जो डेरिवेटिव क्या होते हैं, आई विल गिव यू द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कैलकुलस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। तो आप यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन हम कर रहे हैं आज, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की जो डेफिनेशन हुई वो डी एक्स अपॉन डी टी हो गई। तो मैंने आपको स्पीड पढ़ा दिया और उसके सभी टाइप्स पढ़ा दिए, ओके। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्पीड के बाद आते हैं वेलोसिटी पर। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं वेलोसिटी की, तो दो वेलोसिटी क्या है? स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज द वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी में बी रिटन एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जबकि स्पीड को हम क्या कह रहे थे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। बट जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट में कोई भी चेंज नहीं है, ये मीटर पर सेकेंड ही है, विच इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ द स्पीड, ठीक है। अगर हम इसे CGS सिस्टम में अगर इसे लिखना चाहें तो सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला विल बी m0LT-1, यानी विच इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वेलोसिटी। अब हम इसके भी अगर टाइप पे आते हैं तो इसको भी हम उतने ही टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1 होगा हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं तो वेरिएबल वेलोसिटी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं अगर हम तो ये होगा एवरेज वेलोसिटी, एंड एट द लास्ट इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब हम वन बाय वन अगर इसके डेफिनेशंस को देखते हैं, ये सभी डेफिनेशंस ही हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड में क्या कहा था हमने? यूनिफॉर्म स्पीड में एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब हम कह रहे हैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो the velocity of the object is known as uniform speed, okay।
आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर हम वेरिएबल वेलोसिटी की बात करते हैं तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ either its speed changes or direction of the motion changes or both changes with time। यानी कि इसकी जो स्पीड या डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी है तो आइदर स्पीड और डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम, यानी कि उसकी स्पीड या डायरेक्शन अगर टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, यानी सपोज एन ऑब्जेक्ट, ए कार इज मूविंग विद 60 km/h टुवर्ड्स ईस्ट, देन आफ्टर सम टाइम इट मूव टुवर्ड्स द वेस्ट, देन आफ्टर सम टाइम इट इज changing their value and direction also, so then we can say the velocity is variable velocity। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी अगर हम वी एवरेज की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने पिछली बार डेल एक्स से लिखा था, डेल एक्स अपॉन डेल टी, या इसको हम x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 भी लिख सकते हैं। ये एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्लेनेशन है। इंस्टेंटेनियस इज अगेन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज velocity is known as instantaneous velocity। limiting value of average velocity known as instantaneous velocity or first time derivative of displacement is also known as instantaneous velocity। यानी instantaneous velocity इस बार जो है ज़्यादा important point है। अगर हम instantaneous velocity की बात करते हैं तो ये क्या होगा, ये है लिमिटिंग वैल्यू डेल टी अप्रोचेज टू जीरो। डेल टी अप्रोचेज टू जीरो का क्या मतलब होता है कि टाइम इंटरवल अगर बहुत ही स्मॉल हो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस। ये पूरी वैल्यू जो है ये है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की लिमिट अगर हमने ले ली, लिमिट डेल टी अप्रोचेज टू जीरो से मतलब हुआ कि डेल टी यानी टी टू माइनस टी वन की जो वैल्यू है, यानी कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू टाइम्स, द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल अगर है तो उस वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इसलिए कहेंगे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सही है। इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, यानी dx डिवाइडेड बाई dt। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, हमने यहाँ पर एक एरो पुट कर दिया, तो dy बाई dx ऑफ x इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो up to this topic we have completed। now we are going to continue the topics in the next lecture, but before that I want to tell you the fifth point। फिफ्थ पॉइंट में है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसकी ये डेफिनेशंस आपको आती है, आप इसे मेंशन कर लीजिएगा। यूनिफॉर्म मोशन क्योंकि ये पहले पढ़ा हुआ है, फिर से मैं बोल देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग with non-uniform motion if it cover unequal distance in equal interval of time। कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करेगा। अगर मैं यहाँ पर ये A B C की बात करूँ और ये 2 किलोमीटर अगर ऑब्जेक्ट 1 घंटे में चला जाता है और यहाँ पर 4 किलोमीटर अगर 2 आवर्स में चला जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, the object is covering equal distance in equal interval of time and is in uniform motion। लेकिन अगर मैं एक दूसरा भी एग्जाम्पल ले लूँ A B C पॉइंट का ही, यहाँ पर 1 किलोमीटर इन 1 आवर्स, यहाँ पर 5 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, और उससे आगे भी अगर मैं ले लेता हूँ कोई D पॉइंट, यहाँ पर 4 किलोमीटर इन 3 और सपोज 3 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टाइम इज इंक्रीजिंग बाय 1 आवर एवरी टाइम बट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। इट इज फर्स्ट किलोमीटर इज कवर्ड इन फर्स्ट 1 आवर एंड इन द सेकेंड आवर द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग द 5 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, मीन्स नेक्स्ट 1 आवर इट इज कवरिंग approximately 2.5 kilometer of distances, and then in the third case the object is again covering the different distance in the same interval of time. It means the object is moving with the non-uniform motion। if object cover equal distance in equal interval of time तो uniform motion, if an object cover unequal distance in equal interval of time तो non uniform motion का ये example हुआ।